everyone, welcome back to the channel. So नीट 2020-22 के एस्पायरेंट्स के लिए अगर आप फ्रेशर हैं या आप ड्रॉपर हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। एज यूजुअल नीट की डेट्स में जो अनसर्टेनिटी है उससे आप में से काफ़ी लोग डिप्रेस्ड होंगे, डिमोटिवेटेड होंगे और अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सारे काम कर रहे होंगे। यू मस्ट बी बिंज वॉचिंग स्ट्रैटेजी वीडियोस, पढ़ कुछ नहीं रहे होगे बट स्ट्रैटेजी पूरी पता होगी, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, बायो कैसे पढ़नी है। और अगर आप फ्रेशर हैं और अपना टाइम आप इस सब में वेस्ट कर रहे हैं तो एक तो आपके ट्वेल्थ के बोर्ड्स हैम्पर होने वाले हैं और दूसरा नीट की पढ़ाई तो हैम्पर होने ही वाली है। अगर आप ट्वेल्थ के बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं और नीट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये भी आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी 1, 2 या 3 ड्रॉप पे हैं तब तो आपके लिए ये जो टाइम चल रहा है दिस इज़ द मोस्ट प्रीशियस टाइम। यू कैन मेक इट और ब्रेक इट एट दिस टाइम। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हमने अभी तक रिवीजन शुरू नहीं किया है, हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया, मैं आज से स्टार्ट करूँ, मैं कल से स्टार्ट करूँ, मैं 1 माह से स्टार्ट करूँ। अभी से स्टार्ट करो। व्हेन यू स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो स्टार्ट स्टडिंग देन। तभी बैठ जाओ पढ़ने, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा जब आप पढ़ने बैठोगे कि किस तरह आपके हाथ से टाइम निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ड्रॉप्स कितने डिप्रेसिंग होते हैं, सोसाइटल प्रेशर इतना आ जाता है। सब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक ड्रॉप लिया ओके नहीं हुआ, दूसरा फिर ले रहे हैं, फिर तीसरा ले रहे हैं, या फिर उसके बाद अगर आप थक हार के अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं तो भी आपको आपका ही सिर खाया जाता है कि आप तो डॉक्टर बनने वाले थे ना, क्या हो गया। सो ये सब ताने आपको लाइफ टाइम तंग करने वाले हैं जस्ट और आप यू विल रिग्रेट अगर आपने अभी नहीं पढ़ा। एग्ज़ाम देने के बाद आपको लगेगा यार ये तो मैं कर पाता अगर मैं उस दिन इतना कर लेता और उस दिन इतना कर लेती। थोड़ा सिलेबस पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप लोग टेस्ट देना नहीं चाहते, टेस्ट से आप हमेशा डरते रहते हैं, यू आर ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ फेलियर्स। जब तक आप टेस्ट को फेस नहीं करेंगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे 720 में से 200 ही आ रहे हैं या 550 ही आ रहे हैं, मतलब मेरा क्लियर कट अभी कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है अगर कल को नीट एग्ज़ाम हो जाए, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहे हैं। तो अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यू शुड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको एक टारगेट बनाना चाहिए और उसके बाद एक टेस्ट देना चाहिए ताकि आप अपने आप को असेस कर पाएँ कहाँ लाई कर रहे हैं आप। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो खुद से ही झूठ बोल रहे हैं। वो स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं, कभी कहीं लिखते हैं कमेंट में कि हम आज से शुरू कर दें तो हमारा हो जाएगा, हम परसों से शुरू कर दें तो हमारा हो जाएगा, किसी वीडियो में कुछ लिखते हैं, किसी वीडियो में कुछ लिखते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी देख के और कोई अगर उन्हें बता दे कि आज से तुम शुरू कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा, तभी वो कर पाएंगे। उनसे पूछने के बजाय अगर आप खुद पढ़ लें और शुरू कर लें, आप पहले वेटेज वाइज चैप्टर्स देख लें। जो मैंने वीडियोस इस चैनल पे डाल रखी हैं कि वेटेज वाइज कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उन्हें कंप्लीट कर लें। जो आपको इजी लगते हैं पहले उन्हें कंप्लीट कर लें। पढ़ना शुरू नहीं करा है या सिलेबस मोर देन 50% पेंडिंग है बट स्ट्रैटेजी वीडियोस आप ऐसे देख रहे हैं जिससे आप ऑलरेडी 600 स्कोर कर रहे हैं और किसी तरह आपको 700 पे पहुंचना है। जो ये पूछ रहे हैं आज से करें, अभी से करें, कल से करें, जो ये मुहूर्त निकलवाना चाह रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप इसी मूवमेंट से पढ़ना शुरू करो तो आप बायो में फुल मार्क्स ला सकते हो और आप केमिस्ट्री में 140/180 ला सकते हो और आप फिजिक्स में 120 ला सकते हो। ये स्कोर आपका फिजिक्स में हो सकता है। अगर आपको अभी कुछ नहीं आता तब भी ये स्कोर आपका फिजिक्स में हो सकता है। बिल्कुल कुछ नहीं आता तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बट आपका अभी जो ज़ीरो स्कोर है उसे आप कैसे, अब तो आप बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो गए होगे। अगर आप अभी कोई पेपर देने बैठो तो आपको लिटरली उसमें से कुछ भी नहीं आता होगा। तो उससे बेटर है कि आपकी फिजिक्स में 100 to 120 मार्क्स आ जाए। अगर कट ऑफ लो चली जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और वैसे भी अगर आपके एग्जैक्टली इतने मार्क्स आ जाते हैं सो दिस इज 620 विच इज़ नॉट एट ऑल अ बैड स्कोर। ऑल इंडिया से कॉलेज मिलेगा इसमें तो। 360/360 बायो में लाना बहुत आसान है अगर आप अभी से शुरू करें। सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें, इधर उधर की वीडियोस को ना देखें। एनसीईआरटी में जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है वो समझने के लिए यूट्यूब खोलें। 140/180 केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के थ्योरी वाले चैप्टर्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार पढ़ें। फॉर्मूलाज सारे फिजिकल केमिस्ट्री के एक जगह लिख के रख लें और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस बार बार पढ़ें तो आप 140/180 केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। इफ़ यू हैव नो आइडिया हाउ टू स्कोर 140/180 इन केमिस्ट्री यू कैन वॉच माई वीडियो जिसमें मैंने ये बताया कि केमिस्ट्री में
किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, क्लास 11th में, क्लास 12th में। जो चैप्टर्स आपको उसमें से ईजी लगते हैं वो आप पहले कर लें, बट इस सब के लिए आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। बायो में आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की याद रखनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले पूरी बायो कंप्लीट करनी पड़ेगी, और इसको अपने नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ का टारगेट यही बनाना है कि मैं किस तरह बायो में अपना स्कोर बढ़ाऊँ। तो मैंने बॉटनी के वेटेज वाइज चैप्टर्स एंड जूलॉजी के वेटेज वाइज चैप्टर्स बता रखे हैं, तो आप उसमें से हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स पहले कवर कर लें, उसके बाद आप टेस्ट दें। तो आपको समझ आएगा कि इतना इतना स्कोर आ रहा है। ऑब्वियसली अभी 300 के पास नहीं आएगा आपका स्कोर, 210 220 कुछ तो आएगा, जिससे आपको समझ आएगा कि इतना ही पढ़ा है तो इतना आया है। एक आध चैप्टर और बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी तो क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट्स मेरे बढ़ते जाएंगे, और इस तरह मेरे मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे। सिमिलरली इज फॉर केमिस्ट्री एंड सिमिलरली इज फॉर फिजिक्स। रादर देन वेस्टिंग योर टाइम कि आप हमेशा यही देख रहे हो कि नीट 2022 की डेट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अगर वो डेट दे दें जून की तो आप कुछ कर लोगे? आप जाके उन पर केस कर लोगे? नहीं ना। केस करने से भी कुछ नहीं होता वैसे तो आजकल। अगर वो अभी की कभी की भी डेट दे दें, उनको जब मर्जी वो डेट दे दें, तो आप क्या करोगे? वो तो ये कह सकते हैं कि हर साल मई में ही होता था पेपर, इस साल भी मई में है, तब आप क्या करेंगे? इफ़ यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, सो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपको नीट का पेपर नहीं आता हुआ, अगर आपका स्कोर बहुत बुरा आया और फिर आपको ड्रॉप करना पड़ा दोबारा से नीट देने के लिए, या आपको मेडिकल की पढ़ाई करने का आइडिया ही ड्रॉप करना पड़ा, आप खुद अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अभी नहीं पढ़ोगे तो डिप्रेशन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आपको अपने माइंड में ये सेट रखना है कि आप 15 से 20 जून तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, या फिर अपना रिवीजन कंप्लीट कर लें, या फिर इतना टॉपिक 15 15 डेज़ का या पर वीक का प्लान बनाएं। इतने इतने टॉपिक्स, इतने इतने चैप्टर्स मैं पीसीबी में करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं इसका टेस्ट देने वाला हूँ। टेस्ट में मेरा क्या स्कोर रहा, फिर टेस्ट का इम्प्रूवमेंट करना है आपको, वो सारे क्वेश्चंस देखने जो आपसे गलत हुए। बायो में जो गलत हुआ वहाँ जाके उसे एनसीईआरटी में पढ़ना है, फिर उसका बुक मार्क बनाना है। ये सब काम आप करेंगे, और उसके बाद उस चैप्टर में वो बुक मार्क जरूर रिवाइज करना है कि मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया था। एज मैनी एज प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको वो करने हैं। ये सब करके आई एम डैम श्योर आपका स्कोर अभी जितना आ रहा है उससे 200 250 नंबर तो बहुत आराम से इम्प्रूव हो जाएगा। 200 250 नंबर के लिए आपको ड्रॉप भी करना पड़ सकता है, और हो सकता है आपका सिलेक्शन आप अभी नहीं पढ़ रहे हो इसकी वजह से नहीं हुआ, बट आप में वो पोटेंशियल है कि आप पढ़ के सब कुछ कर सकते हो। 2 महीने बचे हैं, 100 दिन बचे हैं, अब हो पाएगा। मैं अब कर लूँ 650 प्लस आ जाएंगे, 680 प्लस आ जाएंगे। अभी पढ़ लूँ तो 600 प्लस आ जाएंगे। इस सब की दुनिया से बाहर निकलो एंड प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, जहाँ पे आपको पढ़ना है विच इज़ द हार्श ट्रूथ, या फिर जो भी कहो इसे, रियलिटी यही है कि ये सारे मोटिवेटर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ना आपने है, आप पढ़ोगे आपके नंबर तभी आएंगे। भले ही आप किसी भी मोटिवेटर को रोज देख रहे हो, बस उसको देख रहे हो और उसके बाद अपनी किताब को देख रहे हो और उसके बाद फ़ोन को देख रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ पढ़ोगे तभी नंबर आएंगे, वरना कोई मोटिवेटर, कोई आपको रियलिटी चेक देने वाला कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपको आज से अभी से पढ़ना है। बिकॉज अगर आप आज से अभी से नहीं पढ़ते हैं तो माय डियर फ्रेंड, यू विल रिग्रेट दिस टाइम वन डे इन योर लाइफ। हो सकता है इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ और बनो, जो आपको बनना था वो आप बन ही ना पाओ, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। मैंने चैनल पे वेटेज वाइज चैप्टर्स डाल रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए। तीनों को कैसे पढ़ना है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो भी मैं आपको बता सकती हूँ, और बायो में अगर आपको कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आई कैन एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। अभी से आप पढ़ने बैठ जाएं। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बट सबसे बड़ी हेल्प तभी हो पाएगी आपकी जब आप इस वीडियो के बाद से पढ़ने बैठ जाएं। वो हो जाएगी मेरे लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब की इक्वल। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। फ़ोन या फिर किसी भी डिवाइस पे देख रहे हो उसे अभी बंद करो और अभी पढ़ना शुरू करो। बिकॉज अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो फिर भी बायोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आप पढ़ सकते हो। कोई प्रॉब्लम है कि पहले क्या पढ़ूँ क्या ख़त्म करूँ, तो सबसे पहले हाई वेटेज की चीज़ें पढ़ो, और जो आपको ईजी लगती हैं वो पढ़ो। जो मैंने वीडियोज़ डाली हैं उनसे हेल्प लो और पढ़ो, बिकॉज it is you who will decide your future, and it is only studying that can help you, not the strategy videos. Thank you for watching.